दोस्तों H2S गैस जिसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी कहा जाता है, एक बेहद ही खतरनाक और जानलेवा गैस है जो कि किसी भी इंसान को मिनटों में मार सकता है। H2S गैस दुनिया भर में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी संख्या में मौतों का कारण बनता है। इस वीडियो में मैं आपको इसी गैस के बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूं कि H2S गैस क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये ह्यूमन बॉडी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और ये इसके सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए, यानी कि इससे किस प्रकार बचा जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर आपको सेफ्टी से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, H2S गैस हाईली टॉक्सिक यानी कि बेहद जहरीला गैस होता है जो कि नेचर में ऑर्गेनिक मटेरियल्स के सड़ने से पैदा होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये प्रोसेस फैसिलिटी जैसे कि ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर, वेस्ट वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आमतौर पर पाया जाता है। इसके कलरलेस होने की वजह से इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि H2S गैस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ये एक कलरलेस गैस होता है जो कि हवा से भारी होता है, इसलिए अक्सर ये नीची सतहों पर यानी कि ग्राउंड में पाया जाता है। अगली प्रॉपर्टी में लो कंसंट्रेशन पर इसकी स्मेल सड़े हुए अंडे की तरह होती है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर इसके स्मेल को पहचाना नहीं जा सकता है, क्योंकि ये हमारे सूंघने की क्षमता को खत्म कर देता है। इसलिए H2S गैस को कभी भी सूंघ कर डिटेक्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहां पर H2S गैस होने की संभावना हो, तो वहां पर कैलिब्रेटेड पर्सनल H2S गैस मॉनिटर लेकर ही जाना चाहिए। इसकी अगली प्रॉपर्टी यह है कि ये हाइड्रोकार्बन और पानी दोनों में आसानी से घुल जाता है और ये पानी के साथ मिलकर एसिड में बदल जाता है। इसलिए अगर कोई H2S गैस के संपर्क में आ जाता है तो उसे कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी इसकी यह है कि H2S गैस हवा के साथ घुलकर ट्रेवल करता है, इसलिए H2S लीक होने पर जिस तरफ की हवा चल रही हो यानी कि डाउनविंड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमेशा क्रॉसविंड डायरेक्शन में ही चलना चाहिए। इसकी अगली प्रॉपर्टी यह है कि ये अत्यधिक विषैला यानी टॉक्सिक होने के अलावा ये हवा में एलियल कंसंट्रेशन के 4.6% से 46% तक बहुत ज्यादा ज्वलनशील यानी फ्लेमेबल होता है। H2S गैस ऑक्सीजन के साथ सही कंसंट्रेशन मिलने पर तुरंत आग पकड़ लेती है। इसकी अगली प्रॉपर्टी यह है कि जब H2S को जलाया जाता है तो ये सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 पैदा करता है। यह भी एक रंगहीन और जहरीली गैस है जो आंख, नाक, गले और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जलन पैदा करती है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक इंसान के शरीर पर H2S गैस का क्या इफेक्ट होता है। जब H2S सांस के द्वारा अंदर जाता है तो यह फेफड़ों से होते हुए तुरंत खून में मिल जाता है, जहां यह दिमाग में सांस लेने के सिस्टम को तेजी से पैरालाइज कर देता है और फेफड़ों को काम करना बंद कर सकता है, जिससे कुछ ही मिनटों में दम घुटने से मौत हो सकती है। H2S गैस को पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm में मापा जाता है। मैं आपको बताता हूं कि इसकी कितनी कंसंट्रेशन एक इंसान के शरीर पर क्या प्रभाव डाल सकती है। अगर H2S का कंसंट्रेशन लो होता है यानी 1 ppm के अंदर होता है तो ये सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल करता है। अगर इसका कंसंट्रेशन 10 से 15 ppm के बीच में होता है तो इससे आंख और गले में इरिटेशन पैदा होती है। अगर H2S के हाई कंसंट्रेशन की बात करें जैसे कि 50 से 100 ppm के आसपास, तो ये इंसान के सूंघने की क्षमता को खत्म कर देता है, यानी कि इंसान के सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। यानी कि 100 ppm में H2S का इफेक्ट IDLH हो जाता है, यानी कि इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ, यानी कि इतने ppm पे ये इंसान की सेहत के लिए काफी खतरनाक हो जाता है। अगर H2S का 500 ppm कंसंट्रेशन हो जाता है तो इससे चक्कर आने लगते हैं और 30 मिनट के अंदर अंदर बेहोशी छाने लगती है और H2S के 1000 ppm के संपर्क में आने पर तत्काल मौत हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि H2S से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लिया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S की उपस्थिति की चेतावनी देने के लिए वार्निंग साइन लगाए जाते हैं। प्रोसेस फैसिलिटी में जहां H2S लीक होने की संभावना होती है वहां पर फिक्स्ड H2S मॉनिटर लगाए जाते हैं। जहां पर फिक्स मॉनिटर मौजूद नहीं होता है वहां पर पर्सनल H2S मॉनिटर लगाकर लोगों को काम करने के लिए भेजा जाता है। H2S लीक एरिया में काम शुरू करने से पहले इमरजेंसी प्रोसीजर और इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बारे में बताया जाता है। और अगर H2S गैस रिलीज होती है तो हमेशा पहले वहां के हवा के डायरेक्शन को पहचाना जाता है। इसके लिए विंड शॉक को देखा जाता है कि विंड शॉक किस दिशा में जो है फ्लो कर रहा है। अगर विंड शॉक वहां पर मौजूद नहीं होता है
तो वहां पर पड़ी सूखी मिट्टी उठाकर उसे उड़ाकर हवा के डायरेक्शन का पता किया जाता है और हमेशा क्रॉस विंड डायरेक्शन में सेफ लोकेशन पर पहुंचकर इमरजेंसी सर्विस को इन्फॉर्म किया जाता है। जिस एरिया में H2S गैस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है वहां पर लोगों को काम करने के लिए एस्केप हुड मास्क प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि गैस लीक होने पर वर्कर इसे पहनकर सेफ एरिया में पहुंच सकें। H2S लीक पर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को बचाने के लिए खुद से कोशिश ना करें, ऐसा करने से आप भी खतरे में पड़ सकते हैं। हमेशा ट्रेंड इमरजेंसी रेस्क्यू टीम की मदद लें। बहुत सारे साइट पर देखा गया है कि H2S से एक आदमी को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसलिए H2S बेहद ही खतरनाक और डेंजरस गैस है, तभी इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको H2S गैस के बारे में पूरी जानकारी मिल गई हो। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं सेफ्टी से रिलेटेड तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।